माफिया, गैंगस्टर, बाहुबली, डॉन, उपाधि कम पड़ जाएंगे लेकिन मुख्तार के अपराध की गिनती खत्म नहीं होगी। अपराध की दुनिया के सरगना मुख्तार अंसारी की मौत से पूरा प्रदेश हिल गया। जब ये खबर आई तो कई लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन मुख्तार की मौत के बाद से यूपी समेत पूरे देश के लोगों के जहन में ये सवाल था, क्या मुख्तार की मौत पर लोग सड़क पर उतरकर विरोध तो नहीं करेंगे, मतलब कोई अप्रिय घटना तो नहीं होगी? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये योगी राज है और योगी राज में यूपी में कानून का राज है। मुख्तार की मौत के बाद प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर है। गाजीपुर, मऊ, कानपुर, झांसी, प्रयागराज समेत प्रदेश के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। मुख्तार की पहचान एक बाहुबली के साथ साथ एक बड़े नेता की रही। फिलहाल देश में आदर्श आचार संहिता लागू है। सिर पर लोकसभा चुनाव का माहौल है। ऐसे में देश का सबसे बड़ा सूबा हाई अलर्ट मूड में है। आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पुलिस प्रशासन की तैयारी पूर्ण रही। सबसे पहले आपको बलिया की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ कुछ स्थानीय लोगों ने मुख्तार अंसारी के घर के बाहर जिंदाबाद के नारे लगाए। इसमें कुछ युवा भी शामिल थे, लेकिन पुलिस तुरंत एक्शन में आई और नारे लगाने वालों को मौके से खदेड़ दिया। जुम्मे की नमाज को लेकर भी जिला प्रशासन अलर्ट पर रहा। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। बलिया के बाद अब आपको संगम नगरी प्रयागराज की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ भी पुलिस की मुस्तैदी नजर आई। RAF और पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया। जुम्मे की नमाज को देखते हुए मस्जिद के आसपास पुलिस की पैनी नजर रही और पुलिस ने हर एक व्यक्ति पर और उसकी गतिविधियों पर पैनी नजर रखी। बलिया, प्रयागराज के अलावा कानपुर में भी हाई सिक्योरिटी रही। पुलिस ने फ्लैग मार्च की। DCP, ACP, QRT, PSC, पैरामिलिट्री पूरी तरह मुस्तैद दिखी। रमजान चल रहा है तो उसको देखते हुए जो है वो विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर हम लोगों ने अपना डिप्लॉयमेंट किया है। हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्स है, उसमें हमने उसका भी डिप्लॉयमेंट किया है। हमारे पास PSC की कंपनी है, उसका भी डिप्लॉयमेंट किया है। QRTs का डिप्लॉयमेंट हुआ है और जितना भी हमारा पुलिस बल जो विभिन्न शाखाओं में तैनात था, आज वो सभी जो है वो डिप्लॉय है। सभी ऑफिसर्स अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील हैं। कानपुर के साथ साथ प्रदेश के पश्चिमी हिस्से अलीगढ़ में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट दिखी और भारी पुलिस बल की निगरानी में जुम्मे की नमाज अदा की गई। हम लोगों ने धर्मगुरुओं से सभी से संवाद स्थापित करके और उनको भी आश्वस्त किया है कि भाई किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें और किसी भी असामाजिक तत्व के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस प्रशासन निष्पक्ष रूप से ही कार्रवाई करता है और करता रहेगा और सभी लोग सकुशल रूप से अपनी नमाज को अदा करें। किसी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग जो भी हमारी सेंसिटिव इलाके हैं उन सब जगह पे पुलिस गश्त कर रही है, भ्रमणशील है। प्रदेश के हर हिस्से में चप्पे चप्पे पर पुलिस ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखा। लोगों के मन में कई प्रकार के सवाल थे, कुछ लोग भयभीत भी थे, लेकिन योगी सरकार ने अपने वादे के अनुसार प्रदेश के किसी भी हिस्से में हालात बिगड़ने नहीं दिए और माहौल खराब करने वालों के मंसूबे धरे के धरे रह गए। इसी कानून व्यवस्था के लिए ही तो योगी आदित्यनाथ की पहचान देश भर में है। पिछले 7 साल की बात करें तो प्रदेश के किसी भी हिस्से में बड़ा दंगा नहीं हुआ है। यही बताता है कि यूपी की तस्वीर वाकई में बदल चुकी है और यूपी में कानून का राज स्थापित हो चुका है और कानून व्यवस्था में यूपी देश में टॉप पर पहुंचता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।